प्रेविएत, नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के दौरान हमने रूसी भाषा के जो डेटिव केस या संप्रदान कारक जिसको बोल सकते हैं, उसका अध्ययन किया। हमने देखा कि वो कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकता है और हमने जो प्रीपोज़िशन क है, क और वर्ब्स ऑफ मोशन के साथ जो इस्तेमाल होते हैं, उसको अच्छे से पढ़ा और कुछ प्रैक्टिस उसकी की थी। आज हम जो प्रीपोज़िशन क है और जो वर्ब्स ऑफ मोशन में जहाँ-जहाँ उसका इस्तेमाल हो सकता है, उसके कुछ और एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए और जब भविष्य में हम कहीं पढ़ें तो आपको और अच्छे से ध्यान रहे। आइए चलते हैं। चलो, 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 चलो। तो पिछली वीडियो के दौरान हमने लेसन 19 देखा था और इसमें हमने देखा था कि जो क प्रीपोज़िशन होता है, उसका वर्ब्स ऑफ मोशन के साथ थोड़ा-सा इस्तेमाल हुआ था। हमने देखा था, हमने उस टाइम वर्ब्स ऑफ मोशन के बारे में कुछ पढ़ाई की नहीं थी, ठीक है? हमने सिर्फ़ उसको ऐसे ही देख लिया था। आज जो है हम फिर से क का वर्ब्स ऑफ मोशन के साथ देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रीपोज़िशन है, डेटिव क और डेटिव केस, ये जनरली वर्ब्स ऑफ मोशन के साथ बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है? क्योंकि आप किसी से मिलने जाते हो, जा रहे हो तो रहे हो, मतलब चलने-फिरने की बात हो रही है और वर्ब्स ऑफ मोशन का मतलब होता है चलने-फिरने की। तो आइए इसमें चलते हैं नीचे, जैसे यहाँ पे ग्रामर का इसने केस दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं ना इसमें यहाँ पे फुल जो दिया उस पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा। देखिए, डेटिव केस विद द वर्ड्स ऑफ मूवमेंट, प्रपोज़िशन की। अब ये मेरे ख्याल से ये हिंदी में तो नहीं, अंग्रेजी में, चलो इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क और डेटिव केस है ना, क के बाद डेटिव केस आता है ना, क आने के बाद डेटिव केस आता है। क कामुति इद्योज सियोद्या वेचरम ना, तो सिवोद्या वेचरम मतलब आज शाम को ना, आज शाम को आ, ती इद्योश, तुम जाते हो किसके पास। टू whom का हिंदी में मतलब है किसके पास तुम आज शाम को जा रहे हो या जाओगे, तुम किसके पास आज शाम को जाओगे, ठीक है? ये भविष्य वर्तमान में बात हो रही है, लेकिन ये भविष्य की बात होगी। तुम आज शाम को किसके पास जाओगे, तो ये ना के कामो किसके पास, या इदु का व्राचू, मैं भाई के, नहीं व्राचू मतलब भाई नहीं डॉक्टर, तो जो व्राच है वो व्राचू हो गया। ये डेटिव केस में जैसा हमने देखा था कि चेंजेस होते हैं आपके जेंडर के हिसाब से। का मतलब डॉक्टर के पास, तो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, है ना, इसने लिखा आई एम गोइंग टू डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ऐसे क कामू ती इद्योश लेतम। देखिए, इद्योश होता है पैदल जाने को। इद्योश का मतलब होगा आप किसी साइकिल से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, या किसी पहिए वाली चीज़ से चल के जा रहे हो, मतलब पैदल नहीं जा रहे हो, ठीक है? लेकिन उड़ के नहीं जाओगे, ठीक है? उड़ के जाने की क्रिया अलग होती है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे वर्ब्स ऑफ मोशन के हिसाब से। अगले नहीं तो कहीं ना कभी जब फ्यूचर में वर्ब्स ऑफ मोशन आएगा तब उसको देखेंगे, ठीक है? तो कामू ती इद्योश लेतम, ठीक है? तो तुम लेतम मतलब समर में किससे मिलने जा रहे हो या किससे मिलने जाओगे, तुम किससे मिलने समर में जाओगे ना, जाओगे। या इदु का पाद्रुग्य, पाद्रुग्य मतलब यहाँ पे विजिट ऑफ फ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड भी हो सकता है अगर कोई लेडी लड़की कह रही है तो, ठीक है? तो का पाद्रुग्य, मैं दोस्त से मिलने जाऊँगा, ठीक? विजिट दोस्त से मिलने जाऊँगा। तो ऐसे इसने बोला है कि ये इसने कतोयता वाला का क्या काम हो, मतलब उसने चेंज करके सबकी सब देखिए, तो ब्रात है भाई के पास, दोस्त का द्रुगु दोस्त के पास, डॉक्टर के पास, डायरेक्टर के पास, क्लाइंट के पास, सिस्टर के पास, यहाँ पे फिर से द्रुगु ना, पाद्रुग, गर्लफ्रेंड के पास, का क्लिएंट, कलीग सॉरी, कलीग के पास, मामिया मम्मी के पास, मारिया के साथ, है ना, दिएती मतलब बच्चे, देत्याम, द्रुज्याम, कलियाम, है ना, ये सब बना रखा है। ये इसमें बहुत सारे बहुवचन भी हो गए, हमने सिर्फ एक वचन देखा है, बहुवचन को हम नहीं देखेंगे, ठीक है? इसमें बहुवचन में आम बन जाता है हमें, इता क्लियंती, ये बहुत सारे क्लाइंट है, का क्लियंतम, क्लाइंट के पास, ठीक है? तो ये आपका ये तो कि ग्रामर का केस जो है, ये आपका जो क होता है, याद रखिए क के बाद जो होता है डेटिव केस आता है, और डाटिव केस जनरली जो होता है किसके लिए। लेकिन जैसे ही क लग जाता है उसके अंदर,
तो क का मतलब होता है कि भाई कैसे जो चीज़ें मूव हो रही है, ठीक है? मूवमेंट की केस में क का इस्तेमाल होता है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। और आइए इसकी भी जो है इस वीडियो में थोड़ी-सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पे जो है एक्टिविटी है थोड़ी बहुत, जो 4 5 और 7 देखेंगे। ये तो मैंने जो है इसमें इसकी एक्टिविटी क्या है, कुदा। कुदा मतलब कुदा जनरली होता है कहाँ जाते हो? ना कुदा, ये कुदा आपका उसमें होता है आपका कुदा मतलब होता है मेरे ख़्याल से ये आपका उम, अक्यूज़ेटिव प्रपोज़िशनल केस होता है मेरे हिसाब से, है ना? ये प्रपोज़िशनल केस के साथ होती है व और ना वाली, ना? जब कहाँ जाते हो, जा रहे हो, ठीक है? ये मूवमेंट की बात हो रही है तो ये वर्ब्स ऑफ मोशन में आती है, ठीक है? और ये ऑफ़िस, वेस्ट्रेचू, वेस्टेज मतलब डॉक्टर, व पानी क्लिनिको, व गस्ती, गस्ती मतलब इंस्पेक्शन, दामोई मतलब घर। क कामू किसके पास? काकदा कब? क दिरेक्तिरू, क क्लियंतु, क व्राचू, क पादुकू, क मामी। तो देखिए ये एक तरह से सिनेरियो बना दिया कि भाई सुबह के टाइम को मैं ऑफ़िस जाता हूँ डायरेक्टर से मिलने, ठीक? दिन में मैं क्लिनिक जाता हूँ डॉक्टर से मिलने, ठीक है? तो यहाँ पे जाना भी हो गया, मिलना भी हो गया और दोनों हो गया, मोशन हो रहा है ना? तो इस तरह से अब यहाँ पे अगर वर्ब्स ऑफ मोशन आ रही है तो मतलब ये होता है किसी चीज़ में जाने में। तो यहाँ पे हमने ये इसने इडियम यूज़ किया है। अब इडियम तब आता है जब आप जो है ये पैदल जा रहे होते हैं। अब अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा देख सकते हैं आप जब हम वर्ब्स ऑफ मोशन कर लेंगे। हाँ, जब हम वर्ब्स ऑफ मोशन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें चेंजेस होते हैं। इसकी अलग से प्रैक्टिस की जाएगी, लेकिन अभी के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोकस कीजिए किसके पास जा रहा है ये, ठीक है? ये कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है और ये किसके पास जा रहा है। हम किसके पास की फ़ोकस करते हैं, तो इसकी एक्टिविटी देखते हैं। मैंने आंसर्स उठा लिए हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे एडिटर में वीडियो ऑडियो काम चलता करता नहीं है। तो देखिए, ऊत्रम रामोन, रामोन रामन, सुबह रामोन इद्योत व ऑफिस का डायरेक्टर हो, वो ऑफिस जाता है डायरेक्टर के पास, ठीक है? सुबह सुबह रमन ऑफिस जाता है डायरेक्टर के पास। इद्योत मतलब ये पैदल जा रहा है, ठीक है? दिनियोम ऑन इद्योत ना वेस्ट्रेचू को क्लियंतो, दिन में वो मीटिंग में जाता है क्लाइंट के पास, ठीक है? ये डेटिव केस चेंज हो रहा है, हम देख चुके हैं। और ना और वह जो है ना और वह जो हम देख चुके हैं उसमें होते हैं प्रपोजिशनल केस। प्रपोजिशनल केस में तो चेंज हो रहे हैं ना। पातोम ऑन इडियोत व पॉलीक्लिनिकू का व्राचू, उसके बाद वो जाता है क्लिनिक डॉक्टर के पास, है ना? क पे फोकस, ये क जो है व्राचू, क क्लियंटू, क डायरेक्टरो किसके पास? क कामू, क कामू मतलब किसके पास? क डायरेक्टरो डायरेक्टर के पास, क्लिएंट के पास, व्राचू के पास। क्लाइंट मतलब यहाँ ग्राहक के पास। वेचरम, वेचरम मतलब शाम को या रात को। ऑन इडियोत व गस्ती का द्रुगु, गश्ती का मतलब इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन करना। अब ध्रुव के साथ मतलब दोस्त के साथ वो जाता है। पातोम और निदियोत दामोई का मामी है, और उसके बाद वो जाता है दामोई मतलब घर का मामी है, माँ के पास, ठीक है? तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी है जो जानिए प्यात। यहाँ पे ये जा रहा है आपका किसी पे, है ना? किसी के साथ ये किसी जा रहा है पैदल। ये इसमें क्या था, पैदल। इसमें तो क्या पैदल, इसमें जाएगा ये ट्रेन से, प्लेन से, बस से, ठीक है? अ, ये हर महीने कहाँ-कहाँ जा रहा है? देखो यहाँ पे फिर से कुदा, कहाँ जा रहा है ये? मैड्रिड, न्यूयॉर्क, पीकिंग, मॉस्को, लंदन, प्राग, ये शहरों के नाम हैं। कागदा, कब? अप्रैल, अगस्त, सितंबर, सेंत्रिबिया, दिकम्बरिया, फेब्रुआर और मार्ते। ये मई किस समय जा रहा है? क कामू, हमारा फोकस पे किसके पास? क क्लियंतु, ग्राहक के पास। सिस्टर के पास, का सिस्टरे, का क्लियंतु, का सिस्टरे, ग्राहक और सिस्टर के पास। क द्रुगु, दोस्त के पास। क मामी, माँ के पास। क पा पार्थिन्योरी, पार्टनर के पास। का कलीगी मतलब कलीग के पास। तो आइए इसकी एक्टिविटी करते हैं। मैंने आंसर्स
डायरेक्टली हम इसकी आंसर शीट देख लेते हैं, ठीक है? इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको सुनें। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा एडिटर है उसमें ये आवाज़ आती नहीं है तो मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, लेकिन ये आ नहीं रही है, तो आपको खुद सुनना पड़ेगा, खुद भरना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए मैं कर देता हूँ, ठीक है? तो वो अप्रैल में पैत्या, अब देखिए अप्रैल जो है महीना है, और हमने देखा था कि कैसे जो है काकदा मतलब काकदा महीने और समय के हिसाब से चेंज होता है। आपका जो केस होता है, ठीक है? काकदा के फॉर्म में ही आता है। प्रीपोज़िशनल केस जो होता है उसमें व और जो वो होते हैं ना, सॉरी ना नहीं, व जो होता है वो महीनों के और सप्ताह के दिनों में आता है। तो वह अप्रैलिया पेतिया रेता सॉरी रीटा, वह अप्रैल रीटा इदियोत व मद्रिद का क्लियंतो। ये सिंपल है। यहाँ पे इदियोत आ गया, पिछले वाले में क्या था, इदियोत, ठीक है? और ये इदियत, ठीक है? ये है इदियोत, और ये है येदित, येदियत, माफ़ कीजिए गलती, इदियोत, येदित, दोनों में अंतर क्या है? जो पहला वाला इदियोत था वो था पैदल चलने का, ये आदमी पैदल जा रहा है। ये वाला है ये किसी साधन के साथ जा रहा है, जैसे ना होता है ना, साइकिल से, गाड़ी से, आपका कार से, ट्रेन से, उससे। तो दोनों में अंतर है, ठीक है? तो अप्रैल में रीटा जाएगी, जाती है, वह मैड्रिड मैड्रिड जाती है क्लाइंट के पास, ठीक है? वह अगस्त्य अना इदियोत व न्यूयॉर्क का सिस्टर, ठीक है? अगस्त में वो जाती है न्यूयॉर्क सिस्टर के पास। वह सेंत्याब्रा, इस सितंबर में अना की रीटा अना इदियोत व पीकिंग का द्रुगु, दोस्त के पास पीकिंग जाती है। पूरी दुनिया भर में इसकी फैमिली है। वह देकाब्र रीता इदियोत व मॉस्को का मामी है, ठीक है? दिसंबर में रीटा जाती है मॉस्को माँ के पास। वह फेब्राल अना इदियोत व लंदन, वह फरवरी में लंदन जाती है का पार्थियोरी पार्टनर के पास, ठीक? वह मार्च में रीता इदियोत व प्रागु, रीटा जो है प्राग जाती है का कलीगी कली के पास, ठीक है? तो देखिए इस तरह से ये है मेन, हमने देखा कि जो क का केस है, क जो है, ठीक है? क का मतलब होता है किसी के पास, और क लिखने के बाद आपको उस जो चीज़ आ रही है उसको डेटिव केस में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे ककदा का यूज़ हो रहा है, कुदा का यूज़ हो रहा है, ठीक है? कुदा मतलब कहाँ जा रहे हो, कहाँ को, ठीक है? कहाँ को, और ककदा का मतलब हो रहा है कब, ठीक है? तो इस तरह से चेंजेस होते हैं, और ये वर्ब्स ऑफ मोशन है शॉर्ट वाली, और जो वर्ब्स ऑफ मोशन आएगी आगे वाली उसमें हम भी देखेंगे भी उड़ने की क्रिया अलग होती है, ठीक है? और उड़ने की क्रिया अलग होती है, और उसके अलावा जो पानी में जाने की क्रिया वो अलग होती है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन ये वर्ब्स ऑफ मोशन के साथ जो है चीज़ें बदली है, क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हैं तो कहीं न कहीं उसमें मूवमेंट की बात हो रही होती है ना? कोई ना कोई मूव कर रहा होता है, मतलब मूवमेंट मतलब कि आप चल के जा रहे हैं या गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, है ना? बैठ के आप किसी से मिलेंगे नहीं अपने घर में, वो चल के आएगा फिर, ठीक है? उसमें ऐसे ही इसमें ऐसे ही बहुत सारी यहाँ पे है कि कामू अनि इदोत इली इदियत, तो इसने 2 तरीके बताए कि भाई वो कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है ना? तो इसमें ऑन इदियत का, है ना? मामिया ऑन इदियत का अ, सुपर, मेरे ख्याल से ये चोर की बात हो रही है ना? इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। का क्लियंतु, ओनियत का व्राचू, वो जाता है डॉक्टर के पास। ओनियत का प्रो दावत्सु, ठीक है? ये जा रहा है बेकर के पास, ये बेकरी होता है उसमें। ओनियत का द्रुजु, है, वो दोस्त के पास जा रहा है। ओनियत का देबुश्कु, वह लड़की के पास जा रहा है। अना इदियोत का डायरेक्टोरु, वो डायरेक्टर के पास जा रही है ना? इस तरह से चीज़ें गलती है। और यहाँ पे इसने और भी चीज़ें बताई है जो हमने पढ़ी थी कि भाई कैसे डेटिव केस में जो है ये आपका या मैं जो मिनिया बदलता है, तिबिया बदलता है, ये आप एक्टिविटी देख सकते हैं, पर ये डेटिव केस बहुत तो स्पेसिफिक हो जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशन इसकी, और हम एक एप्लीकेशन देखेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। जो होता है ना कि मुझे पसंद है, मुझे करना चाहिए, मुझे अनुमति है, मुझे अनुमति नहीं है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और वो ख़त्म होने के बाद फिर हम प्रॉपर्ली वर्ब्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जो मैं आई थिंक 10 बार बोल चुका हूँ इस वीडियो के अंदर।
वो होने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वर्ब्स ऑफ मोशन के अंदर सारे के सारे कारक इस्तेमाल होते हैं। और जो टिपिकल सेंटेंस होता है रूसी भाषा का, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक बार में आती हैं ना। जैसे आप इसमें देखिए, यहाँ पे वह अप्रैल, पेत्रा इडियोत मतलब पेत्रा जाती है ना। क क्लियंतु क्लाइंट के पास, वह मद्रिद, यहाँ पे ये भी हो सकता है भाई स ब्रातम, पेत्रा इडियोत स ब्रातम, अप्रैल में पेत्रा अपने भाई के साथ मैड्रिड जाती है क्लाइंट के पास। तो ये बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। रूसी भाषा की विशेषता है कि लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, लेकिन हर सेंटेंस में हर पोर्शन अलग अलग पढ़ा जा सकता है, और उसको लिखा भी जा सकता है अलग अलग। तो अगर आपको केसेस समझ में आ जाएंगे, तो आप जो है बड़े सेंटेंस आराम से लिख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है। आम बोल चाल में तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगा पैटर्न रिकग्निशन से, लेकिन लिखते टाइम ये थोड़ी सी फ़ायदेमंद हो जाती है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से वीडियो में काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें आ गई है, पर मेन चीज़ रखिए, क का मतलब होता है किसी, क का मतलब मूवमेंट हो रहा है और किसी के पास जा रहे हो। तो सवाल जो था किसके पास जा रहे हो, शाम को किसके पास जा रहे हो, उसके जवाब में हमेशा डेटिव केस आता है। ठीक है, रूसी भाषा के अंदर। तो जो एंडिंग वो चेंज होती है, और फिर अगर आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मूवमेंट हो रहा है पैदल या गाड़ी से, तो वर्ब्स ऑफ मोशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो चलिए, बहुत वर्ब्स ऑफ मोशन होगी, बहुत डेटिव केस का ये हो गया। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।